फिर अपनी हम गाड़ी लोग में। फिर मैया की परिक्रमा में आ गए। मैंने सोचा मैया की परिक्रमा कर लेता हूँ। बहुत शानदार। तो भ्रमण करते रहे और फिर 12 साल तपस्या किया हिमालय में, हिमाचल में। कोई बुरे कर्म हमने किए होंगे तभी भगवान ने ऐसा बनाया हमको। आप सबको राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। आज है मेरी यात्रा का 88 दिन हो गए मेरे को, और आज मैं रुका था नीलकंठेश्वर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनेश पावरा भाई हैं और एक और साधु जी यहाँ मिले जो हिमाचल से सफर कर रहे हैं। आप देखेंगे दिनेश भैया, आपकी सेवा के लिए मैं जितनी आपके लिए कृतज्ञता प्रकट करूं वो कम होगा। बहुत बहुत अच्छा सेवा किया, बहुत टेस्टी खाना खिलाया, और सुबह जो आपने भाव दिखाया ना दूध दे के, उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि मतलब आपने मेरे लिए इतनी व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद नीलकंठेश्वर महादेव को, धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों का भाव है ना, उसके लिए हम शब्द बोलेंगे ना तो मुझे लगता है आपकी बेइज्जती होगी। शब्द कम है आपके भाव के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे महाराज जी हैं एक, जिनकी वीडियो मैंने बनाई थी। महाराज जी नर्मदे हर। तो महाराज जी देख सकते हैं, महाराज जी के दोनों पैर जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और ये महाराज जी ने अपने लिए ये मर्सिडीज बेंच बनवाई है, बहुत शानदार महाराज जी। और इस मर्सिडीज बेंच से महाराज जी जो है पूरी यात्रा कर रहे हैं। महाराज जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नर्मदे क्या बोल रहे हैं आप महाराज जी कितने साल से मतलब अध्यात्म से आप? हम तो बचपन के साधु हैं मतलब। बचपन से ही? और ओके, तो कहीं किसी मठ वठ पे रहते हैं हम महाराज जी? छोटे से थे तो हिमाचल में कांगड़ा नाम की जगह है, जी जी शक्तिपीठ है माता की, जी 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 सिद्धेश्वरी माता। जी 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 जी। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे रहते थे, एक मंदिर था। हाँ हाँ तो नदी चलती थी, नदी में से वो बाल्टी पानी की लेके आते थे अपने दांतों से पकड़ के, जैसे कमंडल है ना, हाँ 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 कमंडल का डंडी दिख रहा है ना रे, हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे बाल्टी बास्केट होती है ना, हाँ। ऐसे प्लास्टिक की बास्केट थी ऐसे कमंडल की तरह, वो ऊपर जो डंडी थी वो दांत में पकड़ना। हाँ। और फिर वो थोड़ा पहाड़ी था, जैसे मतलब 15-1 फुट समझो आप। जी जी महाराज तो 15-1 फुट चढ़ना है, ऐसे पत्थर वो है। जी जी तो फिर ऐसे चढ़ता था मैं, वो जैसे कुत्ता चलता, बिल्ली चलती, छोटा बच्चा घुटने के बल चलता ना, जी 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 ऐसे घुटने के बल ऐसे चढ़ता था मैं, वो दांत में बाल्टी लेके। ऊपर महादेव थे, उनको स्नान कराता था, मैया बाण गंगा के मंदिर को धुलाई करता था, छोटा सा मंदिर था, उसका कर लेता था मैं। जी जी। तो उधर एक बाबा जी आए, गुरु जी, वो फिर वो मतलब वो लोगों ने बोला अरे गुरु बनाना जरूरी है, ऐसे कहाँ भटकता रहेगा। तो फिर मैंने उधर वो गुरु जी आए, उधर गुरु बना लिया मैंने उधर। फिर हम योगी संप्रदाय में आ गए, श्रीनाथ जी गुरु जी, योगी बाबा हरिनाथ जी को हमने गुरु जी बना लिए। जी जी। तो उनसे हमने दीक्षा ले लिया। तो फिर हम जो है भ्रमण करते रहे और फिर 12 साल तपस्या किया हिमालय में, हिमाचल में। अच्छा। हाँ, 12 साल अखंड धूने की सेवा करी। श्री अच्छा। गुरु, क्योंकि हम गुरु गोरक्षनाथ जी के पुजारी है ना, जी जी उनके जी योगी हैं, जी जी उनके जी बालक हैं। जी जी। तो उनका सेवा मतलब धूना उनका होता है मैन। अच्छा अच्छा। अग्नि जो अग्नि है, हमारा अग्नि है ना, हम हाँ, हाँ। ज्योत की ही पूजा करते हैं। जी 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 धूना भी ज्योत स्वरूप ही है। जी जी तो श्री गुरु गोरक्षनाथ जी का धूना होता है। जी जी। तो उस धूने को चेतन किया, गुरुजियों को बुला के, सब संतों को उनसे हाथों से, फिर 12 साल उसका सेवा किया। अच्छा अच्छा। तो सब सेवा के बाद अब 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और सब यात्राएं करने के बाद ये नर्मदा परिक्रमा जो है, हमारे जैसे मतलब कोई बुरे कर्म हमने किए होंगे तभी भगवान ने ऐसा बनाया हमको, या पता नहीं उसने क्या सोच के क्यों बनाया, किस लिए बनाया, वो जाने, उसकी लीला वो जाने। ठीक है कि नहीं। तो हमने सोचा कि नर्मदा मैया की परिक्रमा हमारे बस में तो थी नहीं है, लेकिन ये कलयुग के कारण थोड़ा आसान भी हो गया है ना, सब साधन हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मैया की परिक्रमा करके आऊं। जी जी। तो ये 2 बच्चे मेरे को मिल गए, ये मैया ने ही भेज दिए, पता नहीं कहाँ से आ गए और कैसे आ गए, कैसे साधन बन गया। ये भी और ये हिमाचल से आए हैं, और वो एमपी के ही हैं, वो बागेश्वर धाम के हैं वो। अच्छा। हाँ, तो बागेश्वर धाम से आए हैं वो, मतलब छतरपुर से। अच्छा। हाँ, बागेश्वर धाम के पास में ही है ना, जी जी। उधर के ही है तो ये लोग कहाँ मिले, कहाँ से ये मतलब ये ऐसे ही भगत है, मिलते रहते थे। अच्छा तो आते रहते थे। ये तो हिमाचल में हमारी कुटिया के पास गांव है इनका। अच्छा। तो यहाँ तो इन्हीं मतलब वो ये आ गया साथ में। तो इसके माता पिता ने भी बोला हाँ बाबा इसको लेके जाओ। हाँ, इधर भी क्या है कि नहीं मेहनत। अरे मैं बोले मेहनत लगेगा, धक्का लगाएगा। अरे बोले बाबा इधर भी मेहनत लगती है, घास लेके आना पशुओं के लिए तो पूरा पसीना पसीना होता है कि नहीं, 2 घंटे पहाड़ पे चढ़ के लाना तो कितना मेहनत है। तो ये ठीक रहेगा आपके साथ, आपकी सेवा करेगा। चलिए आप थोड़ा एक बार गाड़ी पे आइए। हाँ, तो ये अपनी गाड़ी को फिर मैया की परिक्रमा में आ गए। मैंने सोचा मैया की परिक्रमा कर लेता हूँ मैं भी, है ना। और मैया की कृपा से हो रही है ये, क्या बात। अपने बस का कुछ नहीं है। हाँ मैं ये पूरा देख लिया इधर,
जी 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 अंदर कोई चालाकी अगर दिखाएगा मैया के सामने तो उसका कुछ ना कुछ तो होने वाला। सही बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल, मैया की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। ये मैया साथ खुद खड़ी होके करवाती है। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो मैया को देख देख के, और आप लोगों का सेवा, ये मैया के किनारे जितने लोग रहते हैं ना, वो अलग ही किस्म के लोग हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, मैंने तो यही महसूस किया। या तो आप लोग अलग किस्म के हैं, या फिर वो मैया का चमत्कार है जो मैया हम लेके चलते हैं, उसके कारण तुम लोगों का सब हम मतलब जो भी हमारे सामने आता है वो मैया के कारण सब अच्छे हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो है। नहीं कुछ ना कुछ नहीं है। नर्मदा मैया मतलब अलग है, हर चीज से अलग है। सही बोल रहे हैं। चलिए क्योंकि अलग इसलिए भी है ना, क्योंकि ये विष से अमृत को परिणित हुई। भगवान शिव ने विष पिया और उसको कंठ में धारण किया, और वो कंठ से जो पसीना निकला, नर का जो मदा निकला पसीना, वो पसीने से ये कन्या रूप में परिणित हुई, प्रकट हुई। जी 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 जी। तो ये वो मतलब विष कंठ में क्या था? जहर। अमर कंठ से निकली ना। अमर किसको बोलते हैं? अमर शिव है, अमरनाथ, अमरेश्वर, अमर है वो। तो जो अमर है उसके जो कंठ से निकली है, अमर कंठ से जो निकली है, वो विष से अमृत रूप में निकली है। वैसे भी अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से भी ना देखें, वैसे भी देखें तो करोड़ों लोगों के जीवन का पालन मां नर्मदा मैया करती है। उससे ज्यादा करोड़ों लोगों का। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैया नर्मदा साक्षात है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो हम ये ना एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, बताइए ना। एक तो परिक्रमा वासी जो है बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां देते हैं, हाँ, उससे मेरा बहुत दिल दुखी होता है। अच्छा, क्योंकि उस चॉकलेट से एक तो उस बच्चे का दांत खराब होएगा और उसका लीवर खराब होएगा, वो बच्चा आगे जाके डैमेज होने वाला है। ठीक है। और दूसरा, उस चॉकलेट की पन्नी को हम जगह जगह फेंकते तो कितना कचरा मैया के किनारे होता। मेरे को रोने का मन करता है, मैं क्या करूं। मैं कभी कभी इनको बोलता हूँ, अरे पन्नी उठाओ, इनको हम जलाएंगे, तो ये मेरे से गुस्सा होते, बोले बाबा गाड़ी चलाएगी, हम परिक्रमा करेगी, ये पन्नियां उठाए। ठीक है कि नहीं? और मैया साथ में, अरे मैं बोले पीछे थैला बांध लेंगे, मैया तो आगे है ना। ऐसे हमने कई जगह पन्नियां उठाई, एक दो जगह से गाड़ी में बैठिए, है ना। वो पन्नी से देख के मेरे को बहुत दुख होता है। ऊपर वो कचरा नहीं डालना ना, तो घर में जानता नहीं था कि मैं शिव जी का हूं। नहीं आप, लेकिन जो आप गाते हैं ना लय से, वो ऐसा मंत्र मुग्ध करता है महाराज जी कि मैं क्या ही बताऊं, शब्द मेरे पास कम है उसके। वो मैया सब रे भोले बाबा, भोला बाबा बड़ा दयालु है। ये तो मैं बहुत बार देख लिया, आपसे मतलब ये रहे। तो मैया जो करे, भोलेनाथ जो करे तो हो जाता है ना। बहुत सही बाबा। चलिए, नर्मदे महाराज जी पकड़िए एक मिनट, थोड़ा महाराज जी को प्रणाम कर ले हम। देखिए, ये थोड़ा उंगली उधर रखिए। हाँ, चलिए महाराज जी आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। थैंक यू। आपका भी हमें। महाराज जी, मैं परिक्रमा में मैं जो यात्रा कर रहा हूँ, इसमें 10 लाख पौधे लगाने के लिए और पूरे भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करवाना चाहता हूँ जो अपने देश में बच्चों को समझे। जैसे हमने गेहूं को समझा, धान को समझा, अलग अलग सीजन में लगाते हैं, अलग अलग खाद पानी डालते हैं। मैं चाहता हूँ आज बच्चों को सबको एक ही लाठी से आंका जा रहा है, ऐसा ना किया जाए। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है। तो महाराज जी, ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ? हाँ, बहुत बढ़िया है ना। और पेड़ लगाने का तो जो आपने बोला वो तो अति सुंदर। अच्छा। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने देखो ये पेड़ लगाए, हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने। जी जी जी, तो उस पेड़ के नीचे बैठ के हम कितना आनंद आज ले रहे। सही बोल रहे हैं ना। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो भी सुख ले पाएगी। सही बोल रहे हैं, नहीं तो सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये मैया, हमारी लोगों की सबकी बुद्धि खराब हो चुकी है। पेड़ लगाना तो बहुत जरूरी है। महाराज जी, मैं एक संगठन ही बना रहा हूँ जिससे कि जो है ये मैया का जो सीना छलनी कर रहे हैं ना, रेत निकाल रहे हैं, तो मैया के अंदर से रेत निकल जाएगा तो मैया का पानी गंदा हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं इधर, आप देखिएगा जगह जगह जो है, हर जगह रेत उत्खनन हो रहा है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो ये जो है सरकारें करा रही हैं, तो मैं तो एक संगठन बना रहा हूँ जिससे कि ऐसी सरकारों को बदल दें जो हमारी मैया को गंदा कर रही है, बर्बाद कर रही है। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते भाई, हम तो भोलेनाथ को जानते हैं। चलिए, हम ये जानते हैं जो भी सरकारें हैं, जो भी कोई है जो धर्म के विरुद्ध चलेगा उसका नष्ट होना तय है। ठीक है कि नहीं? और ये नहीं कि कोई करेगा, वो प्रकृति ही उसका नाश करेगी। ठीक है कि नहीं?
जब सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन का क्या मतलब है? सनातन का मतलब है सत्य। जब सत्य ही नष्ट हो जाएगा तो क्या बचने वाला है? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर एक विधर्मी, एक राक्षस, एक गलत सोच, एक कोई भी विचारधारा, गंदी जो विचारधारा है, वो विचारधारा अगर सोचती है कि हम सब कुछ ही बदल देंगे, सब नष्ट करके सब एक ही हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि तांडव होगा। महादेव जब त्रिनेत्र। वाह, क्या बात है, गजब। तो भारत माता की, नर्मदा मैया की, धरती माता की, वंदे वंदे। हम सब नर्मदा मैया की परिक्रमा में मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर जगह पहुंच गया हूं। ये जगह है सलकनपुर, जहां विजासन माता पहाड़ों पे विराजमान है। आप देख सकते हैं, ये सलकनपुर माता मंदिर के ठीक सामने का ये दृश्य है। और आप देख सकते हैं यहाँ से डैम है। अभी आपको मंदिर का भी पूरा व्यू दिखाऊंगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है। यहाँ इस जंगल में बहुत सारे जानवर विराजमान हैं, क्योंकि मैया तो जानवरों की सवारी करती हैं। और ये सलकनपुर का वो दिव्य मंदिर, आइए आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर का पीछे का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया। जब मैं इससे पहले आया था तो ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं था। धन्यवाद जितने भी मूर्तिकारों ने, जितने भी मजदूर भाई लोगों ने इसको बनाया, और जितने भी लोगों ने इस मंदिर को बनवाने के लिए अपना दान अर्पण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही मंदिर में मिले मुझसे विकास भाई, जो यूट्यूबर हैं, और बता रहे थे कि मैं ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। क्या बनाते हैं आप भैया? ये वीडियो खेती किसानी। अच्छा, खेती किसानी। मैं पूरे भारत में 10 लाख पौधे लगाने के लिए और 10 लाख लोगों को सम्मान दे रहा हूँ, जिसमें किसान भी हैं। अपने देश के रियल हीरो में जो मानता हूँ वो अपने किसान, शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर, सिपाही, सैनिक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अपने घर की माँ बहनें। आप देखेंगे इनको हीरो का तमगा नहीं दिया जा रहा है, न इनको सम्मान मिलती है, न इनको पहचान मिलती है। आज सम्मान पहचान उनको मिल रहा है जो नशा बेच रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं। तो मैं पूरे भारत देश में चाहता हूँ कि एक देश एक शिक्षा बदले, जहाँ किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। जैसे किसानी में आप पेड़ पौधों को, जितने भी जो है आप अनाज जो खेतों में लगाते हो, समझ के लगाते हो ना कि कब किसको पानी, कितना खाद देना है, वैसे ही बच्चों को समझा जाए। आज स्कूलों में बच्चों को समझा नहीं जा रहा है ना, सही बोल रहे हैं। कोई बच्चा खिलाड़ी बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। शिक्षा फ्री हो, लेकिन सही शिक्षा हो। हाँ, तो ये पूरा व्यापारीकरण होता जा रहा है ना, इससे जो है आम लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, तो अपना देश कैसे महान बनेगा। तो मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं 10 लाख लोगों का संगठन बना रहा हूँ, जिससे अपने देश में शिक्षा को बदलने में कामयाब हो पाए। सही कर रहा हूँ मैं? बहुत अच्छा कर रहा हूँ आप। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते, भाभी जी हैं? अच्छा, नमस्कार। क्या नाम है भाभी जी आपका? शिवानी मीना। देखिए, तो ये हमारे भाई साहब और इनकी वाइफ। चलिए दर्शन करते हैं आप मैया का। पहाड़ पे कितनी ऊंची मैया विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ जो शहर बसा दिख रहा है, कितना छोटा छोटा दिख रहा है। रोड पे गाड़ियाँ देखिए कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर दिव्य स्थल, आप जरूर अगर मध्य प्रदेश में हैं तो जरूर आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए माँ विजयावासन का। तो माँ विजयासन माता के जो महंत जी हैं, प्रभु दयाल जी, वो मिले हैं, और इनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, इस मंदिर में क्या पूजा अर्चना करने से भक्तों को लाभ मिलता है। महाराज जी प्रणाम। जैसा कि आपने जिज्ञासा व्यक्त की है, सर्वप्रथम माता जी के चरणों का स्मरण करेंगे अपन। जी जी। प्रातः भजाम भजताम अबलाश दात्रीम, धात्रीम समस्त जगदाम दुरितापहंत्रीम, संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम, मायाम पराम समधिगम्य वर्ष विष्णु। देखिए, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, जी महाराज, ये भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के नर्मदा तट के विंध्याचल पर्वत तट उत्तर तट में स्थित है। ये स्वयंभू पीठ है। ये रक्त बीज जो एक राक्षस से उनको वरदान था कि वो किसी से भी वध न किया जाए उनका, यानी वध उनको कोई भी नहीं कर सकता है। जी महाराज। पूरे ब्रह्मांड में आतंक जब फैल गया, तब देवताओं ने भगवती की आराधना की। जी जी। तदुपरांत मार्कंडेय पुराण अंतर्गत सप्तशती में भी वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में भी है, देवी भागवत पुराण में भी वर्णन है। जी जी। वो अबद्ध था। जी जी। पर भगवती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते और काली को प्रकट किया,
बोले मैं इस रक्त बीज का वध करूंगी, खप्पर लेके इसका रक्त जो है आप खप्पर में संग्रहित करें। हाँ हाँ ताकि भूमि पर पड़ने से एक बूंद से एक राक्षस पैदा हो जाता था। हाँ हाँ अंततः गत्वा ये हुआ कि वो खप्पर में रक्त जब संग्रहित हुआ, जी जी वो भगवती के द्वारा राक्षस मारा गया। जी जी तो विजय के बाद आसन पर जहाँ आरूढ़ रही हो, जी जी, वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर। तदुपरांत विजय के उपरांत राक्षसों ने हाँ हाँ यहाँ पर दोबारा आक्रमण नहीं किया जी जी और सब अपने अपने सेनापति जब मर गए उनके, जी तो जी राक्षस अपने अपने स्थान पर चले गए। जी जी देवताओं ने जब भगवती की प्रार्थना की, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय में जी जी सत्रा दया सुरगुणा नीति पूरी तस्मिन् दुरात्मा इत्यादि मंत्रों से जी जी भगवती प्रसन्न हुई। देवताओं को कहा आप अपने अपने स्थान को ग्रहण करें जी जी और अपने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वस्थ रहें और विश्व का कल्याण करें। जी जी तब से लेकर के आज तक ये स्थान शाश्वत आप देख रहे हैं। जी जी 500 वर्ष इस मंदिर को हो गए हैं जी जी और 500 वर्षों में क्या हुआ कि यहाँ पर भद्रानंद स्वामी थे, जी जी उन्होंने तपस्या की, जी भगवती को स्थान को चैतन्य किया। जी जी तदुपरांत यहाँ अखंड धूनी 500 वर्षों से प्रज्वलित है। जी जी एक घृत की, एक तेल की, घृत चंद्रमा है जी और सूर्य वो तेल का जी, प्रतीक जी। माना जाता है। जी 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 सुबह शाम आरती होती है। जी जी भारतवर्ष के विभिन्न कोने कोने से, देश देशांतर से लोग यहाँ दर्शन करने की इच्छा से आते हैं। जी जी माँ के चरणों में गंध अक्षत को समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। देखिए हमारा सनातन धर्म जो श्रद्धा विश्वास और भाव पर आधारित है। जी जी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम। जी जी शास्त्रों में आया देखिए हमारा सनातन भावनात्मक भावना पर टिका हुआ है जी जी कि मंत्रे तीर्थे दुरे देवे देवक्कै भेषजे कुरु जी जी यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जी जी प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी के शब्दों में जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। जी जी यहाँ वर्ष में 4 पर्व होते हैं, आश्विन नवरात्रि, बसंत नवरात्रि, माघ शुक्ल और बैसाख शुक्ल। जी 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 चारों में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं से यात्री आते हैं और अपनी कामनाएं पूरी करते हैं। भगवती के चरणों में गंध अक्षत को समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। माता बहनें अपनी कन्याओं को पूजन करते हैं, अपनी अपनी कामनाएं घर का प्रदान करते हैं, जी जी भंडारा करते हैं जी जी और अपने जीवन को धन्य करते हैं। अब महाराज जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आज जो अपने देश में अधर्म बढ़ता जा रहा है, आज हम मैया को पूज रहे हैं, आज हर 7 मिनट में हमारे यहाँ एक बहन बेटियों के साथ घिनौना अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? आज इतना अधर्म क्यों बढ़ रहा है? आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं जी वो विजयासन शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। जी 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 आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बधाई देते हैं, हम धन का परिक्रमा कर रहे हैं जी जी और आपकी शुभकामना देते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपके पास दर्शन करें माता का। जय हो विजयाश्री माता, जय हो मैया। आस्था का प्रतीक मैया को चुनरी चढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो लोग जो है इस तरीके से चुनरी चढ़ाने का काम करते हैं। विंध्याचल पर्वत की खूबसूरती यहाँ से देखते रहिए। मंदिर के ऊपर से आप देखेंगे तो इतना दिव्य दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, अभी दूसरा छोर मंदिर से ऊपर आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ से सूर्यदेव महाराज और यहाँ से जो है अपना विजयवासिनी का मंदिर आप देखिए। ये देखिए चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और आपको ये विजयवासिनी का मंदिर। और देखिए बिटिया का बर्थडे मन रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैंने भी अपने ब्लॉग में आपको ऐड कर लिया बहन। मेरी भी 2 बेटियां हैं। हैप्पी बर्थडे वंस मोर, आपको भी ऐड कर लिया हमने। मैया का दरबार आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। जय माता दी लिखिए। मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं आज शाम का पड़ाव कहाँ मिलेगा। रमता जोगी बहता पानी की तरह। मलकनपुर का ये हरीश भाई का बहुत फेमस होता है, जहाँ पे दाल बाटी और आप देख सकते हैं भरता मिलता है। और यहाँ पे जो है जो हमारे सिकरवार भैया जी हैं, उन्होंने जो है मुझे इनसे बात कराई भैया से, और भैया जो है मुझे भोजन करा रहे हैं बहुत टेस्टी। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।